हेलो दोस्तों, हम लोग जानेंगे सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल के ग्रह को हम जानेंगे और सौरमंडल में कौन कौन ग्रह होते हैं उसको भी जानेंगे। और सौरमंडल में सबसे पहले जो ग्रह होते हैं उसको हम बहुत बारीकी तरह से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले सौरमंडल में यानी सूर्य यानी ग्रह कितने होते हैं आपको पता है। ग्रह पता होगा कि ग्रह 8 होते हैं। 8 में कौन होते हैं, देखिए ध्यान से, इसको बीच वाला जो पट्टी है इसको हम क्षुद्र पट्टी बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र पट्टी बोलिए या क्षुद्र ग्रह बोलिए। यानी 4 गो, यानी क्षुद्र पट्टी के इस बगल 4 गो होता है, इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह यानी क्षुद्र पट्टी के इधर वाला 4 है वो क्या होगा? आंतरिक ग्रह। आई क्षुद्र पट्टी के बाहर वाला है इसको बोलेंगे बाह्य ग्रह। क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आंतरिक ग्रह आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह में कितने आते हैं, तो आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन आते हैं? 4 आते हैं। क्षुद्र पट्टी के इस बगल वाला भाग यानी आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं, और क्षुद्र पट्टी के बाद वाला जो सेक्टर है यानी आंतरिक बाह्य ग्रह में भी 4 आते हैं। और आंतरिक ग्रह में 4 कौन आते हैं? तो आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह? 4 ग्रह आते हैं। देखिए, ये हो गया मेरा सबसे पहल का बुध, उसके बाद क्या हो गया? शुक्र, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद क्या होगा? मंगल। ये मेरा ग्रह हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये मेरा ग्रह हो गया। इसको आंतरिक ग्रह में पूछा जाए कौन कौन से ग्रह, तो बोलिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह? 4 ग्रह। और इसको ये बीच वाला जो है इसको हम क्षुद्र पट्टी बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं या छिद्र ग्रह बोलते हैं, जो भी आप बोलना है। क्षुद्र पट्टी, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। और बाह्य ग्रह में भी 4 आते हैं। बाह्य ग्रह में आएगा, सबसे पहले आएगा जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति, ये ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे तेज नाचने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। और दूसरा का आ जाएगा बृहस्पति, इसके बाद आएगा शनि। ऐसे शनि केवल लिख दे, शनि ग्रह। और उसके बाद आएगा अरुण, वरुण, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण। तो आपसे ग्रह पूछा जाएगा, तो ग्रह पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ग्रह आपको याद होना चाहिए। अगर ग्रह पूछा जाएगा तो ग्रह 8 होते हैं। पहले का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बीच में जो पट्टिया है उसको हम बोलेंगे क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह। आंतरिक ग्रह में, आंतरिक जो ग्रह होते हैं उसमें 4 आते हैं, बाह्य ग्रह में 4 आते हैं। आंतरिक ग्रह में 4 बता दिए आपको, और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 आपको याद होना चाहिए। और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बुध क्या है, शुक्र को क्या ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है कि नहीं, पृथ्वी पर तो आपको पता है जीवन संभव है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे, तो इतना याद होना चाहिए। आपको बोला जाएगा 8 ग्रह सुना दीजिए तो फटाक से सुना जाइए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद होना चाहिए। लेकिन सूर्य के सब कोई चक्कर लगाता है, इस सबको सूर्य का लगाता है, लेकिन मात्र 2 ऐसा ग्रह है जो सूर्य का विपरीत चक्कर लगाता है। इधर से 2 नंबर, इधर से कितना नंबर? 2 नंबर। यानी इधर से 2 नंबर कौन होगा? शुक्र। और इधर से 2 नंबर क्या होगा? अरुण। अरुण ऐसा ग्रह है जो सूर्य के विपरीत चक्कर लगाता है। याद रहेगा, बहुत सिंपल तरीका। इधर से 2, इधर से 2। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? तो इधर होगा शुक्र और इधर हो जाएगा। और इतना आपको याद होना चाहिए। आंतरिक ग्रह समझे, बाह्य ग्रह समझे। बाहरी के ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। अब हम बुध के बारे में जानेंगे। बुध को हम डिटेल से जानेंगे कि बुध जो होते हैं, बुध ग्रह में क्या क्या आते हैं। बुध सब, अच्छा आप देखिएगा, आप ही बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, तो कहेंगे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। और बुध ग्रह कितना दिन में चक्कर लगाता है? तो 88 दिन में चक्कर लगा देता है। यहाँ पर देखिए बुध को लिखा गया है
सूर्य का सबसे निकटतम यानी सबसे नजदीकी ग्रह कौन हो जाएगा? बुध होगा। पृथ्वी के आयतन का 1/20, पृथ्वी का जो आयतन है उसका 1/20 है। 1 क्या है? 20 है। यानी 88 दिन में सूर्य का क्या करता है? 88 दिन में सूर्य का क्या कर लाता है? चक्कर लगाता है। नजदीक है तो फट दे घूम के क्या कर जाएगा। अब मान लीजिए गांव में देखे होंगे कि गांव में जब कोई कुछ दाम आ जाता है तो पहले बैल बीच में वो मेह को इति कर देता है, मेह में बैल को बांध दिया जाता है और वो बैलवा घूमता है। तो देखिए नज़दीक रहेगा वो बैलवा तेजी में घूम जाएगा, और जो दूर रहेगा पूरा पाया तो बांध के आएगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए नज़दीक है तो फटाक से घूम जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे नज़दीक ग्रह कौन होंगे? बुध होंगे। और सूर्य के आयतन का 1/20, 88 दिन में सूर्य का चक्कर कितना? सूर्य का जो चक्कर लगाता है यानी बुध ग्रह कितना दिन में? 88 दिन में चक्कर लगता है। इसको भोर का भी तारा कहते हैं। और इस पर वायुमंडलीय नहीं है। बताइए बुध पर वायुमंडलीय है? नहीं है, बुध पर वायुमंडलीय नहीं है। इतना तो आपको समझ में आया हुआ है। उसके बाद हम शुक्र के बारे में जाने। वो इतना जानेंगे कि बुध के ऊपर सबसे नज़दीक है, 88 दिन में चक्कर लगाता है, पृथ्वी का आयतन 1/120 के बराबर होता है। और इस पूछा जाएगा भोर का तारा भी कहते हैं। इस पर कोई वायुमंडलीय नहीं होता, याद हो जाना चाहिए। आप अगर देख रहे हैं तो ऐसे केवल देखिए नहीं, इसको याद भी कीजिए। अगर आपके पास कापी कलम है, कापी कलम के व्यवस्था लेकर बैठ के तब इसको लिखिए, तब याद कीजिए, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए। उसके बाद हम शुक्र के बारे में जानेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। निर्माण अगर देखिए सबसे चमकीला यानी चमकने वाला ग्रह कौन बोलते हैं? शुक्र को बोला जाता है। जो निर्माण पूछा जाएगा तो इसका यानी शुक्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ? तो शुक्र ग्रह का निर्माण चट्टानों के द्वारा हुआ। शुक्र ग्रह का निर्माण किसके द्वारा? चट्टानों के द्वारा हुआ है। यह आकार तथा शकल में पृथ्वी के जैसा है। अच्छा कोई पूछेगा शुक्र का आकार और चाहे शकल, आकार बोलो चाहे शकल बोलो, बात एकल है। तो आकार और शकल किसके जैसा है? तो पृथ्वी के जैसा है। किसका? अरे ये आपका हो गया शुक्र का। शुक्र का आकार किसके जैसा? पृथ्वी के जैसा। इसका औसत घनत्व पृथ्वी के बराबर होता है। इसका औसत घनत्व देखा जाए तो लगभग पृथ्वी के बराबर होते हैं। व्यास कितना होगा? 12,872। व्यास कितना है? 12,800। और पृथ्वी का देखिए 12,750, मतलब लगभग दोनों 12,750। यहाँ पर दिया है 12,800, बहुत लगभग तनी मनी के अंतर है, यानी लगभग सामान्य है। सूर्य से दूरी यानी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य इसके बीच की दूरी कितना? 10.82 करोड़ किलोमीटर है। अब हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। ये तो जान गए कि इसको क्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा चक्कर लगाता है 225 दिन में। हई चक्कर लगाता था कितना दिन में? हई 88 दिन में चक्कर लगे है तो फटाक से लगा के आके बैठ जाएगा। बैठेगा का? उसको ऑलरेडी हरदम लगा देना, बैठना थोड़ा है। और उसके बाद ये आ जाएगा शुक्र, यानी 255 दिन में। कितना में? 225 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। कितना दिन में? 225 दिन में। और पूरा चक्कर इसको संध्या का तारा कहते हैं। मतलब संध्या मतलब शाम का तारा, है का भोर का तारा, है का शाम का तारा कहते हैं। याद रहना चाहिए। भोर का तारा बुध, शाम का तारा शुक्र, शाम मतलब संझिया का तारा। अब हम पृथ्वी के बारे में यहाँ से जानेंगे। पृथ्वी यह सौरमंडल का तीसरा, अरे तीसरा न पृथ्वी, यह न पृथ्वी है जी। तो सौरमंडल का तीसरा तथा अनोखा ग्रह है। कौन? पृथ्वी। सौरमंडल यानी ये सब जो होते हैं वो सौरमंडल होते हैं। और सौरमंडल में ये कौना स्थान पर? तीसरा स्थान पर। सौरमंडल में तीसरा स्थान पर पृथ्वी होते हैं। और यह सौरमंडल का तीसरा तथा अनोखा ग्रह है। अगर इसका आकृति पूछा जाए, यानी पृथ्वी की आकृति गेंदा की तरह होता है। फुटबॉल गेंदा देखे हैं ना, उसी के जैसा होता है इसकी आकृति कैसी होगी? फुटबॉल की जैसी होगी। आकृति गेंद के समान होती। पूरा चक्कर लगाने में आपको यहाँ से 365 यानी सूर्य की
परिक्रमा करने में, सूर्य का एगो परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है, लेकिन पूरा चक्कर लगाने में 23 घंटे 36 मिनट। मतलब पूरा चक्कर थोड़े 23 घंटा में थोड़ा सा, मतलब एक चक्कर लगाने में देखिए हैकड़ा लगाता था कितना दिन, 88 दिन, हैकड़ा लगा 225 दिन, हैकड़ा लगा 365 सही 1/4, यानी 365 से ज़्यादा लगता है। कभी कभी बोला 365 दिन 8 घंटा होता है, रियलिटी में देखिए तो 365 दिन 8 घंटा बोलते हैं। तो हई 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, हई 225 दिन में चक्कर लगाएगा, हई 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। वायुमंडलीय तथा जीवन दोनों पाया जाता है, सही बात है। पृथ्वी पर वायुमंडल में तो ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और यहाँ पर जीवन हम लोग तो पृथ्वी पर है, आप जानबे करते हैं। इसका व्यास अगर पूछा जाए तो 12,750 किसके व्यास के बराबर, यानी शुक्र और पृथ्वी के व्यास के बराबर। इसीलिए पूछा जाता है कि पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। याद रहना चाहिए, पृथ्वी का वहन शुक्र को कहा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। देखिए इसका जो क्षेत्रफल लगभग बराबर है, देखिएगा उम्र में तनी मनी के, देखिएगा कहीं जाते हैं तो तनी मनी का उम्र होता है, कहते का भाई कहाँ है, बोलते हैं कि ना, तो इसीलिए में तनी मनी अंतर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सूर्य का औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ यहाँ पर आ रहा है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 365 बता दिए हैं। उपग्रह कितना होते हैं, सूर्य का एक उपग्रह होते हैं, जिस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। याद होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा गर्मी है, हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में बता रहे हैं, क्योंकि पंखा भी चलाते तो आवाज़ फ्रेश नहीं आता, इसीलिए हम लोग पंखा को बंद कर दिए हैं और बना रहे हैं। हम लोग के पास उतना तो अथी नहीं है कि हर व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्या करेंगे, सूर्य का औसतम दूरी 14.96 करोड़ है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 365 दिन लगता है। यह उपग्रह कितना है, पृथ्वी का उपग्रह एक है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। अब हम मंगल के बारे में जानेंगे। मंगल यह भी चट्टानों से बना है, यह भी चट्टानों से बना है। कौन बबुआ, मंगल किससे बना है, चट्टानों से बना है। इसे लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह कैसे दिखाई देता है, लाल ग्रह दिखाई, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को कौन सा ग्रह, लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका 2 उपग्रह है। इसका कितना, पृथ्वी का कितना उपग्रह, एक, जिसका नाम कहती है चंद्रमा। एक उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। याद रहेगा, फोबोस डिमोस। मंगल का उपग्रह 2 बताइए कौन होगा, तो एक हो जाएगा फोबोस, एक होगा डिमोस। क्या होगा, डिमोस। इसका व्यास चंद्रमा के व्यास का लगभग 2 गुना होता है। किसका व्यास बउआ, मंगल का व्यास जो है चंद्रमा के व्यास, जो चंद्रमा उपग्रह है, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और जो चंद्रमा का जो व्यासवा है उस व्यासवा का 2 गुना है मंगल का व्यास। याद रखना चाहिए, इसका व्यास चंद्रमा के व्यास का लगभग क्या है, 2 गुना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को पास भेजिएगा। हम लोग नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है कि नक्शा लिया लेकर, ना तो फिगर लिया के दिखाते, लेकिन हम लोग के पास उस सुविधा नहीं है। ऐसे हालांकि आप लोगों को बनाया जा रहा है, आपको थोड़ा सा इसमें अगर नक्शा रहता, बुध ग्रह को आपको डिटेल से दिखाया जाता, उतना तो सब हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है। अगर आप लोग चाहिए तो सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा, बस आप दोस्तों को पास भेजिए, इसी तरह से भेजिए। और आप जो देख रहे हैं वीडियो नो, तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम लीजिए और कॉपी कलम से इसको लिख लीजिए। अगर लिखने का व्यवस्था ना है तो क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर एक बार और देख लीजिए, और बाद जब होगा 2-3 साल का बड़ा आराम से कहीं पढ़िएगा, बुध ग्रह आराम से याद हो जाएगा।
3 बार 4 बार कोई भी चीज़ को बोला जाता है तो याद हो जाता है। तो इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है, इसको याद भी कर लीजिएगा। और आगे वाला वीडियो में मिलते हैं, आगे वाला वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।